ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर 2023 से, यानी कि शुक्रवार के दिन से, और महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार तक पूरे 15 दिनों का इस बार का महालक्ष्मी व्रत होगा। अच्छा, जैसे कि इस व्रत का नाम है 16 दिन वाला महालक्ष्मी का व्रत, तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि फिर 15 दिन या 17 दिन कैसे। तो देखिए, सनातन धर्म में तिथि को महत्व दिया जाता है और ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर समाप्त होता है। तो मतलब तिथि के अनुसार ही ये व्रत घटता या बढ़ता है। तो कई बार 15 दिन का भी हो जाता है, कई बार 16 दिन का भी होता है और कभी कभी 17 दिन तक भी चलता है। तो जिस प्रकार से तिथि हमें प्राप्त होती है उसी प्रकार से हम व्रत के नियम का पालन करते हैं। तो इस बार 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक महालक्ष्मी का 16 दिन वाला महालक्ष्मी व्रत होगा। महालक्ष्मी व्रत की वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपके प्रश्नों पर हम बात करेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में। और हाँ, इसके अलावा भी जैसे कि कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रतिदिन आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब आपको किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर को दोपहर में 1:35 पर और समाप्त होगी 23 सितंबर को दोपहर में 12:17 पर। तो क्योंकि इस व्रत में शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए 22 सितंबर से ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। और हाँ, कई भक्त जो कि राधा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा 23 सितंबर 2023 को, यानी कि शनिवार के दिन। और राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, शाम से पहले आपको मिल जाएगी। अब बात करें महालक्ष्मी व्रत के बारे में, तो देखिए, शाम के समय कलश की स्थापना हमें 22 सितंबर को करना है, शुक्रवार के दिन दोपहर में 1:35 पर जब तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद जहां पर भी आपको कलश की स्थापना करनी है, आप सारी चीज़ों की व्यवस्था वहां कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो दोपहर में जब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी उसके बाद से जहाँ पर आपको पूजा करना है अच्छी तरह से साफ करके, सजाकर, चौकी बिछाकर, सारी तैयारी वहाँ पर करके, कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति वगैरह सब अच्छे से स्थापित कर दीजिए। फिर शाम के समय संध्या काल में कलश में जल भरकर और दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो मतलब तैयारी आप पहले से ही करके रखिए, क्योंकि बहुत समय लगता है इस व्रत की तैयारी करने में। और बात करें कलश स्थापना के और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, शाम के समय संध्या काल में मतलब प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा प्रारंभ की जाती है और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:35 से शाम को 6:50 तक। और अगर किसी कारणवश प्रदोष काल में नहीं कर पा रहे हैं कलश की स्थापना, तो रात्रि में 9:16 से रात्रि 10:45 तक कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो मतलब ये समय होगा जिस समय में आप दीप प्रज्वलित करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, पूजा प्रारंभ कर देंगे। और हाँ, पूजा करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। तो आप शाम को मतलब प्रदोष काल से पहले स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, या फिर गुलाबी रंग के, आप चाहें तो कोई भी शुभ रंग धारण कर सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है लाल रंग या फिर गुलाबी रंग। और अब बात करें कलश स्थापना की विधि के बारे में, तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर आपको पूजा करना है एक लकड़ी की चौकी लगा लीजिए और उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। आप चाहें तो रेशमी वस्त्र बिछा सकते हैं या जो भी लाल कपड़ा आपके पास हो उस चौकी पर बिछा दीजिए। फिर उसी पर आपको माँ लक्ष्मी की गज लक्ष्मी स्वरूप की मूर्ति स्थापित करनी है। आप चाहें तो फोटो भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जी हो और साथ में हाथी हो तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। गज लक्ष्मी की आराधना इसमें की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी का ये वो स्वरूप है
जिसके द्वारा हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आपके पास गज लक्ष्मी की मूर्ति हो या विग्रह हो या फिर फोटो हो, जो भी आपके पास हो, विराजित कर लीजिए चौकी पर। और हाँ, लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति या फिर फोटो है आपके पास, उसके नीचे आपको थोड़ा सा चावल देना है, मतलब चावलों का आसन देकर, और फिर उसी के ऊपर माँ लक्ष्मी को विराजित करना है। और चावलों को आप लाल या पीले रंग से रंग दीजिए। उसी चावल का प्रयोग आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए करना है, जहाँ आप कलश की स्थापना करेंगे और जहाँ पर आपको दीपक स्थापित करना है। और हाँ, चावल बिल्कुल अखंडित होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जैसे कि अब आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति विराजित कर दी है, तो माँ लक्ष्मी के दाईं तरफ कलश की स्थापना की जाएगी। तो आप चाहे तो एक मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, मतलब मिट्टी के कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर धातु का पात्र हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और कलश के गले में कलावा बांध दीजिए। फिर आपको उस कलश को स्थापित करना है अक्षत के ऊपर, जो आपने अष्टदल कमल बनाए हैं अक्षत से, उसी के ऊपर। कलश में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, थोड़ी सी चुटकी पर हल्दी डाल सकते हैं या फिर हल्दी साबुत भी डाल सकते हैं। और इसी कलश में आपको थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, और इसके साथ ही अगर आपके पास इत्र हो तो इत्र भी 1 या 2 बूंद डाल सकते हैं, या फिर एक कॉटन में करके कॉटन के द्वारा भी डाल सकते हैं। तो कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी और इत्र, गुलाब जल, और हाँ, इसके साथ ही आप चाहें तो 2-4 दाने चावल के भी, अक्षत के भी डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा अक्षत या फिर पुष्प कलश के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि 16 दिन तक ये कलश रहने वाला है, और फिर अक्षत और पुष्प जो है वो सड़ने लग जाते हैं तो स्मेल आती है। इसलिए प्रयास कीजिए 2-4 दाने चावल डालें, या फिर ना डालें तब भी ठीक रहेगा। कलश को जल से पूरी तरह भर देने के बाद इस जल के पात्र पर आपको पंचपल्लव रखना है। आम के या फिर अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं, या फिर पान के पत्ते भी रख सकते हैं। इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए, मतलब एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिए, और इसी के ऊपर आपको नारियल रखना है। कलावा लपेट सकते हैं आप नारियल पर, या फिर आप चाहें तो लाल रंग की चुन्नी या लाल रंग का कपड़ा लपेटकर आप नारियल को उसी कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। अच्छे से कलश को चेक कर लीजिए, मतलब हिले ना, गिरे ना, क्योंकि पूरे 16 दिनों तक इस कलश की पूजा होने वाली है। इसी कलश में सभी देवी देवता विराजित होकर आपकी पूजा को संपूर्ण करने वाले हैं, इसलिए कलश को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो माँ लक्ष्मी के समक्ष अष्टदल कमल बनाकर और उसी के ऊपर आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आप धातु का भी ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, आप चाहें तो पूरे 16 दिनों के लिए अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जिस प्रकार से नवरात्रि में 9 दिनों का अखंड दीपक जलता है, उसी प्रकार से आप चाहें तो पूरे 16 दिनों तक के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, ये आवश्यक नहीं है, ये अपनी इच्छा पर है। आप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम जब आप पूजा करेंगे उसी समय दीप प्रज्वलित कर पूजा कर लीजिए। अब जैसे आपने कलश की स्थापना की है और दीपक प्रज्वलित किया है, तो उसके साथ ही आपको गौरी गणेश का भी पूजन करना होता है, क्योंकि सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही कोई पूजा प्रारंभ होती है। तो आपको गौरी और गणेश की अगर मूर्ति है तो उसे स्थापित करना है, या फिर आप चाहें तो सुपारी से गणेश जी बना लीजिए और हल्दी से आप गौरी माता बना सकते हैं, या फिर सुपारी से ही गौरी और गणेश दोनों बना सकते हैं। और एक पात्र में चावल रखकर उसी पात्र में गौरी और गणेश को स्थापित कर लीजिए, क्योंकि 16 दिनों तक प्रतिदिन आपको गौरी गणेश का पूजन करना है, फिर उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। तो पात्र में गौरी गणेश रखकर माँ लक्ष्मी के पास ही रख दीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले अपने हाथ में जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर आपको अपने व्रत का, पूजा का संकल्प लेना है कि पूरे 16 दिनों तक आप ये पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं और आप माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी के सामने आप इस व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए माँ लक्ष्मी आपको क्षमा करें। किसी भी प्रकार से कोई विघ्न बाधा आपके कार्य में ना आए, पूजा में ना आए, इसके लिए भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अब आप सबसे पहले गणपति और गौरी की पूजा करेंगे पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करके, और गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। फिर कलश देवता का पूजन कर लीजिए। दीपक पर आपको तिलक और पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करना है। अच्छा, अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो माँ लक्ष्मी के पास ही आपको श्रीयंत्र की भी स्थापना करनी है। प्रतिदिन जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी उसी प्रकार से श्रीयंत्र की भी पूजा करेंगे आप। और पूरे 16 दिनों तक आप चाहें तो श्रीयंत्र का अभिषेक भी कर सकते हैं पंचामृत से।
और अगर आपके पास श्रीयंत्र ना हो तो आप सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास है माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए पहले ही दिन, और विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप करना चाहिए। अब मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक मंत्र लीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई एक मंत्र ले लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ श्री सूक्त के 16 पाठ कर सकते हैं, सिर्फ कनक धारा के 16 पाठ कर सकते हैं, या फिर कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। उस मंत्र का कम से कम 16 माला या फिर इससे अधिक आपकी जितनी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे 16 दिन में ऐसा नहीं है कि आप मंत्र बदलेंगे। 16 दिनों तक एक ही मंत्र का नियमित अगर आप जप करेंगे तब आपका वो मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और आपकी कामना भी शीघ्र पूर्ण होगी। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होती है अगर आप एक ही मंत्र को प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में जपते हैं। तो अब आप कौन सा मंत्र जपना चाहते हैं? ओम श्रीम श्रीयै नमः, या फिर 27 अक्षरों वाला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः, या फिर एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये 3 मंत्र आपको विशेष रूप से मैं दे रही हूँ। इनमें से किसी भी मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो विश्वास कीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और हाँ, ये तीनों मंत्र नहीं जपना है आपको। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जो आप अच्छी तरह से जप सकते हैं, और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद जो मंत्र आपने जपा है माँ लक्ष्मी को ही समर्पित कर दिया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने अभी जो भी मंत्र जपा है वो सब आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ या अर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और इसका शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। मंत्र जप में, पूजा पाठ में, ध्यान में, उच्चारण में, व्रत में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो हे माँ लक्ष्मी आप मुझे क्षमा करें। और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। अब जैसे कि पहले दिन की पूजा शाम को प्रारंभ हुई है, लेकिन प्रतिदिन आपको सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है। ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहे तो सुबह छोटी सी पूजा करके, मतलब पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, और शाम को आपके पास समय हो तो शाम को आप अच्छी तरह से, मतलब देर तक बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सुबह भी समय हो, शाम को भी समय हो, तो दोनों समय पूजा कर सकते हैं। मतलब दोनों समय ही मंत्रों की संख्या आप निर्धारित करके जप कर सकते हैं। अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। कुछ प्रश्न आए हैं कि कब हमें पूजा करना चाहिए, सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम को प्रदोष काल का समय। रात्रि में भी देर तक जगकर माँ लक्ष्मी की आराधना की जा सकती है। तो आप देख लीजिए, आप सूर्योदय से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कर लीजिए। चाहे ब्रह्म मुहूर्त में ना भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। और शाम को प्रदोष काल में, जो संध्या काल का समय होता है, जिस समय में हम अपने घर में दिया बाती करते हैं, उस समय आपके घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए और आप माँ लक्ष्मी के पास, चौकी के पास बैठकर और माँ लक्ष्मी की पूजा और मंत्र जप जरूर करें। और हाँ, जैसा कि एक प्रश्न है कि क्या दोनों समय पूजा करना आवश्यक है? जी हाँ, सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करके उन्हें अपने घर में विराजित करते हैं। तो दोनों समय क्या हमें पूरे दिन ही उनकी सेवा में रहना चाहिए? और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स के समय में हम पूजा कैसे करें? देखिए, अगर आपने पूजा प्रारंभ कर दी है, व्रत प्रारंभ कर दिया है, तो इसके बाद अगर आपके पीरियड्स होते हैं तो आप सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब धूप दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। बाकी मंत्र इत्यादि मानसिक रूप से आप जप कर सकते हैं, मतलब मन ही मन। अगर आप कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो आप चाहे तो मोबाइल पर सुन सकते हैं। जो भी कथा सुनना चाहते हैं वो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पीरियड्स में आप हैं लेकिन घर में आपके दीपक जलना चाहिए, तो आप स्वयं से नहीं जला पाते हैं तो घर का कोई भी सदस्य प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के पास दीपक जलाकर कम से कम पंचोपचार विधि से पूजा अवश्य कर ले, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके। और भोग सुबह शाम जैसे आप करते थे उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के सामने भोग भी जरूर लगवा दीजिए। तो मतलब उन 5 दिनों में जो समय आपकी अशुद्धि काल का रहेगा, उस समय में भी नियम पूर्वक माँ लक्ष्मी की आराधना सुबह शाम होगी, और सुबह शाम भोग भी जिस प्रकार से आप लगाते हैं उसी प्रकार से किसी और से लगवा सकते हैं। अब एक और प्रश्न आया है कि मान लीजिए कि हम पहले ही दिन पीरियड्स में हो जाएं, तब हम व्रत किस प्रकार से शुरू करें? देखिए, अगर आप हर साल व्रत करते हैं, महालक्ष्मी का व्रत अगर आप हर साल कर रहे हैं और इस साल अगर आप पीरियड्स में आ गए हैं, तो ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आप कलश की स्थापना करवा दीजिए। कलश स्थापना का दिन वही रहेगा 22 सितंबर 2023। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कलश की स्थापना होगी, बिल्कुल भी नहीं। इसी दिन आपको कलश की स्थापना परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा करवा देना है। फिर आप जब शुद्ध हो जाते हैं फिर आप पूजा कर सकते हैं। और जब तक आप पूजा नहीं कर पाते हैं तब तक जिससे भी आप कलश की स्थापना करवा रहे हैं वही रोज सुबह शाम पूजा कर लेंगे।
बाकी आप मंत्र जप इत्यादि मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं और पहले ही दिन आप पीरियड्स में हैं, तब क्या करें? देखिए, वैसे तो ऐसी अवस्था में फिर शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी शुरू करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, किसी और के द्वारा कलश की स्थापना करवा के और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके मानसिक संकल्प लेकर आप पहले दिन से व्रत अपना शुरू कर सकते हैं। व्रत आप पहले दिन से ही शुरू करेंगे, लेकिन पूजा किसी और से करवा लीजिए। स्वयं शुद्ध होने के बाद आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप इस प्रकार से भी व्रत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत है, मैं किसी को भी रोकना नहीं चाहूँगी, जिससे जितना हो जाए करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर कई बार नहीं दे पाती हूँ, तो उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाती है। और महालक्ष्मी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उद्यापन किस प्रकार से करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। अपने प्रश्न जरूर लिख दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे या फिर उनके ऊपर वीडियो अलग से बन जाती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।